सिद्दीक जान साहब, जुबैर साहब और जो ख़ास तौर पे 3 की टीम है वो यहाँ पे गुफ्तगू कर रही है। तो आप लोगों को जो आपकी थोड़ी सी भी कहीं किसी कोने कुतरे में किसी शहरी के दिल में आपके लिए कोई एहतराम या इज्जत बाकी है ना, आप उसको भी तार तार कर रहे हैं, आप उसको जलील कर रहे हैं। लोग आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं और ये नफरत जो है वो बढ़ेगी और उसका जो अंजाम होगा वो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इस मुल्क की जो मीशत है, इस मुल्क का जो इस्तेहकाम है वो खराब होगा। तो आप क्यों ऐसे फैसले कर रहे हैं? ये आप इन लोगों के चेहरे देखें, ये कितने, ये आपको लग रहा है ये लोग यहाँ पर मौजूद है, हमने को इनको इकट्ठा किया, ये यहाँ पर खुद अपनी बात करने हैं ना, और ये जो बातें कर रहे हैं वो अपने दिल से बातें कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं अपने अपने साथ बीती हुई। तो वो उनका जो बुनियादी एक सवाल है कि यार आपने हमारे 8 फरवरी के मैंडेट को क्यों लूटा, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? उस एक चोरी को छुपाने के लिए आपने लोगों की जिंदगियों को अजीरन कर दिया कि आपने आज रावलपिंडी की वो शाहराह जहां से दिन में लाखों लोग गुजरते हैं, आपने उसको बंद कर दिया। भी हाल दिखाएं, ये फुटेजेस दिखाएं लोगों को कि किस तरीके से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, और जिनके पास गाड़ियां वो तो और परेशान हो गए ना। ये तो मरकजी शाहराह है, सबसे मसरूफ तरीन शाहराह है। रावलपिंडी की लियाकत बाग आने वाली जो छोटी छोटी गलियां हैं वो भी बंद कर दी गई हैं और आवाम को रोकने के लिए जो है वो इनको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। असद चौधरी साहब, मरी रोड की ये सूरत हाल आपको क्या लगता है कि कल क्या मंजर पेश करेगा? देखिए जुबैर साहब, हमेशा बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जिस चीज़ को रोकने के लिए सारा कुछ कर रही होती है, लोगों को तकलीफ में डालती है। वो जो कल का प्रोटेस्ट था, वो जो कल दोपहर में जाके कामयाब होना था, वो इस वक्त कामयाब हो चुका हुआ है। पिंडी के लोग निकले ना निकले, इंतजामिया ने, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने पिंडी शहर जो है वो बंद कर दिया है। यहीं पे बंद नहीं है, मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बंद हैं। और मैं अभी हमने देखा मुतअद्दिद एम्बुलेंसेज जो हैं यहाँ पे फंसी हुई है, और हमें दोस्त ये बता रहे हैं कि फैजाबाद जो पुल है वहाँ के ऊपर भी इसी किस्म की सिचुएशन जो है बनी हुई है। तो प्रोटेस्ट तो अभी से रात 2 बजे का वक्त है, कामयाब हो चुका हुआ है। मरी रोड पर जगह जगह नाके लगाए गए हैं, जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं। ट्रक ड्राइवर हजरात जो है वो भी परेशान है कि हमें क्यों रोका गया है, किस वजह से रोका गया है। सदीक जान साहब, ये जो सूरत हाल है, लग तो ये रहा है कि इंतजामिया ने ये ठान लिया है कि कल ताकत का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये ताकत जब अवामी ताकत के साथ टकराएगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखें, बात यह है कि आपने आज, यानी अब जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात है, आपने ये सारे रोड बंद कर दिए। कल रात तक आप बंद रखेंगे। अगर कल रात को तहरीक इंसाफ ये अनाउंस कर दे कि हम आप इतवार को आएंगे, तो फिर आप इतवार को भी सारा कुछ बंद रखेंगे। अच्छा, इतवार को आप बंद रखेंगे, वो इतवार को कहेंगे अब हम सोमवार को आएंगे, फिर आप सोमवार को भी बंद रखेंगे। देखें, एक मैं आपको बात बता दूं, अब ये बात इमरान खान साहब को भी पता है कि ये लड़ाई आखिरी 15 दिन की लड़ाई रह गई है। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन होना ना होना ये अब पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला है। अब ये 15 दिन जो है ना, ये 15 दिन जैसे जैसे एक एक दिन कम होगा, शिद्दत और बढ़ जाएगी। क्यों? आपको पता है कि जब मैच खत्म होने की तरफ जा रहा होता है तो टीम जान ज्यादा मारती है, दोनों टीमें ज्यादा जान मारती है ना, दोनों साइडें। जैसे जैसे एक एक दिन कटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, दिन कम रहते जाएंगे, शिद्दत बढ़ती चली जाएगी। इमरान खान को भी जेल में बैठ के पता है कि काजी फाइज ईसा की अगर एक्सटेंशन हो गई तो फिर चैप्टर क्लोज है सबका। बात ही नहीं है, अब ये रुक सकती नहीं है, क्योंकि 2 नंबरी चल सकती नहीं है। अब हक और सच की बात होगी, और हमारा ईमान जाहिल नहीं है। हम हर बंदे को पता है, जिसको कमाने का पता है, रोटी खाने का पता है ना, उससे अब हर चीज तो पता चल गया कि क्या गलत है और क्या सही है। ये जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, ये बताएं, ये कह लें कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये जो कुछ हो रहा है ना, हमारे पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के ऊपर एक तोहमत क्या कालक लगाई जा रही है, फंदा लगाया जा रहा है, जो कि हमारी आने वाली नस्लें उसको भुगतेंगी और हम ये भुगतने नहीं देंगे। क्यों? कि इंशाल्लाह ये अवाम अब निकलेगी और जरूर निकलेगी। और इनका वो कहते हैं ना, वो जैसे वो कमाम करना है हमने, जैसे ये टॉक शॉक में बैठ के बड़े बड़े सियासतदान बात करते हैं, अब अवाम करती है, अब अवाम करती है ये बात कि किलत तमाम करना है इनका, अब अवाम करेगी इंशाल्लाह। ये बताएं, दूर नहीं, ये बताएं कि ये अगर ये अभी सारा मरी रोड बंद हो जाता है, आप पिंडी से हैं, अगर ये मरी रोड सारा बंद हो जाता है और कल ये बताया जा रहा है कि 4000 पुलिस एहलकार होंगे मरी रोड पे, फिर भी पिंडी वाले निकलेंगे। सिद्दीक जान साहब, जुबैर साहब और जो ख़ास तौर पे 3 की टीम है वो यहाँ पे गुफ्तगू कर रही है। तो आप लोगों को जो आपकी थोड़ी सी भी कहीं किसी कोने कुतरे में किसी शहरी के दिल में आपके लिए कोई एहतराम या इज्जत बाकी है ना, आप उसको भी तार तार कर रहे हैं, आप उसको जलील कर रहे हैं। लोग आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं और ये नफरत जो है वो बढ़ेगी और उसका जो अंजाम होगा वो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इस मुल्क की जो मीशत है, इस मुल्क का जो इस्तेहकाम है वो खराब होगा। तो आप क्यों ऐसे फैसले कर रहे हैं? ये आप इन लोगों के चेहरे देखें, ये कितने, ये आपको लग रहा है ये लोग यहाँ पर मौजूद है, हमने को इनको इकट्ठा किया, ये यहाँ पर खुद अपनी बात करने हैं ना, और ये जो बातें कर रहे हैं वो अपने दिल से बातें कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं अपने अपने साथ बीती हुई। तो वो उनका जो बुनियादी
बुनियादी एक सवाल है कि यार आपने हमारे 8 फरवरी के मैंडेट को क्यों लूटा, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। उस एक चोरी को छुपाने के लिए आपने लोगों की जिंदगियों को अजीरन कर दिया कि आपने आज रावलपिंडी की वो शाहराह जहां से दिन में लाखों लोग गुजरते हैं, आपने उसको बंद कर दिया। भी हाल दिखाएं, ये फुटेजेस दिखाएं लोगों को कि किस तरीके से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, और जिनके पास गाड़ियां वो तो और परेशान हो गए ना। ये तो मरकजी शाहराह है, सबसे मसरूफ तरीन शाहराह है। रावलपिंडी की लियाकत बाग आने वाली जो छोटी छोटी गलियां हैं वो भी बंद कर दी चौधरी गई साहब आगे हैं। और आवाम को रोकने के लिए जो है वो इनको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। असद चौधरी साहब, मरी रोड की ये सूरत हाल आपको क्या लगता है कि कल क्या मंजर पेश करेगा? देखिए जुबैर साहब, हमेशा बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जिस चीज़ को रोकने के लिए सारा कुछ कर रही होती है, लोगों को तकलीफ में डालती है, वो जो कल का प्रोटेस्ट था, वो जो कल दोपहर में जाके कामयाब होना था, वो इस वक्त कामयाब हो चुका हुआ है। पिंडी के लोग निकले ना निकले, इंतजामिया ने, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने पिंडी शहर जो है वो बंद कर दिया है। यहीं पे बंद नहीं है, मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बंद हैं। और मैं अभी हमने देखा मुतअद्दिद एम्बुलेंसेज जो हैं यहाँ पे फंसी हुई हैं, और हमें दोस्त ये बता रहे हैं कि फैजाबाद जो पुल है वहाँ के ऊपर भी इसी किस्म की सिचुएशन जो है बनी हुई है। तो प्रोटेस्ट तो अभी से रात 2 बजे का वक्त है, कामयाब हो चुका हुआ है। मरी रोड पर जगह जगह नाके लगाए गए हैं, जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं। ट्रक ड्राइवर हजरात जो है वो भी परेशान है कि हमें क्यों रोका गया है, किस वजह से रोका गया है। सदीक जान साहब, ये जो सूरत हाल है, लग तो ये रहा है कि इंतजामिया ने ये ठान लिया है कि कल ताकत का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये ताकत जब अवामी ताकत के साथ टकराएगी तो फिर कल क्या सूरत हाल होगी? देखें, बात यह है कि आपने आज यानी अब जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात है, आपने ये सारे रोड बंद कर दिए। कल रात तक आप बंद रखेंगे। अगर कल रात को तहरीक इंसाफ ये अनाउंस कर दे कि हम आप इतवार को आएंगे, तो फिर आप इतवार को भी सारा कुछ बंद रखेंगे। अच्छा, इतवार को आप बंद रखेंगे, वो इतवार को कहेंगे आप हम सोमवार को आएंगे, फिर आप सोमवार को भी बंद रखेंगे। देखें, एक मैं आपको बात बता दूं, अब ये बात इमरान खान साहब को भी पता है कि ये लड़ाई आखिरी 15 दिन की लड़ाई रह गई है। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन होना ना होना, ये अब पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला है। अब ये 15 दिन जो है ना, ये 15 दिन जैसे जैसे एक एक दिन कम होगा, शिद्दत और बढ़ जाएगी। क्यों? आपको पता है कि जब मैच खत्म होने की तरफ जा रहा होता है तो टीम जान ज्यादा मारती है, दोनों टीमें ज्यादा जान मारती है ना, दोनों साइडें। जैसे जैसे एक एक दिन कटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, दिन कम रहते जाएंगे, शिद्दत बढ़ती चली जाएगी। इमरान खान को भी जेल में बैठ के पता है कि काजी फाइज ईसा की अगर एक्सटेंशन हो गई तो फिर चैप्टर क्लोज है सबका। बात ही नहीं है, अब ये रुक सकती नहीं है, क्योंकि 2 नंबरी चल सकती नहीं है। अब हक और सच की बात होगी, और अवाम हमारा ईमान जाहिल नहीं है। हम हर हक बंदे की को बात पता है, करेंगे। जिसको कमाने का पता है, रोटी खाने का पता है ना, उससे अब हर चीज का पता चल गया कि क्या गलत है और क्या सही है। ये जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, ये बताएं, ये कह लें कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये जो कुछ हो रहा है ना, हमारे पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के ऊपर एक तोहमत क्या कालक लगाई जा रही है, फंदा लगाया जा रहा है, जो कि हमारी आने वाली नस्लें उसको भुगतेंगी और हम ये भुगतने नहीं देंगे। क्यों? कि इंशाल्लाह ये अवाम अब निकलेगी और जरूर निकलेगी। और इनका वो कहते हैं ना, वो जैसे वो कमाम करना है हमने, जैसे ये टॉक शॉक में बैठ के बड़े बड़े सियासतदान बात करते हैं, अब अवाम करती है, अब अवाम करती है ये बात कि किला तमाम करना है इनका, अब अवाम करेगी इंशाल्लाह। ये बताएं, दूर नहीं। ये बताएं कि ये अगर ये अभी सारा मरी रोड बंद हो जाता है, आप पिंडी से हैं, अगर ये मरी रोड सारा बंद हो जाता है और कल ये बताया जा रहा है कि 4000 पुलिस एहलकार होंगे मरी रोड पे, फिर भी पिंडी वाले निकलेंगे?